बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपके साथ जो है नमकीन की रेसिपी लाई हूँ। 5 मिनट के अंदर हम तैयार करेंगे, जैसे आपने थंबनेल पे देखा है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिए, इसके अंदर जो है नीचे हम सारी चर्बी रख देंगे। चर्बी के ऊपर जो है हम 3-4 आलू रख देंगे और 3 जो है प्याज रख देंगे इस तरह। इसके बाद रखने के बाद चर्बी के ऊपर रखना है, ये याद रखना है। फिर हम जो है गोश्त की लेयर इस तरह लगा देंगे और 2 मैंने छोटे छोटे टुकड़े जो लिए हैं अदरक के लिए वो रख देंगे। और गोश्त जितना भी हमारा सारा इस तरह तरतीब के साथ रखना है, इस तरह नहीं डाल देना जैसे हम आम गोश्त डालते हैं। इस तरह गोश्त रख के इसके साथ हम अब 3 टीस्पून जो है नमक शामिल करेंगे इसके अंदर। 3 टीस्पून इस तरह हम नमक डाल देंगे इस तरह से। नमक डालने के बाद जो है हम कुछ इसके अंदर जो है खड़े मसाले भी डालेंगे, उसकी स्मेल गोश्त की ख़त्म करने के लिए। एक जवा लहसुन का भी दरमियान में रख देंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची डाल देंगे और 2 टीस्पून जो है साबित काली मिर्च डाल देंगे। ये इसको डालने के बाद जो है हमने यहाँ पर 1 कप जो है पानी डालेंगे। पानी इसलिए डाल रहे हैं हम ताकि इसके अंदर जो स्टीम है वो जल्दी बन जाए, गोश्त लगने नीचे ना लग जाए, हमारे नीचे लगने का ख़तरा ना हो। ताकि ये चीज़ें डाल के मैंने ये 3 आलू मेरे पास छोटे बचे हुए थे, ये भी इसके ऊपर हम रख देते हैं इस तरह से। अब इसको जो है इसका फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। अब इसको जो है प्रेशर लगा देते हैं। हमने इस मीडियम आंच पे 0 आंच पे रखना है इसको 2 घंटे। आप जो मर्ज़ी अभी काम करते रहें। अभी काम करके वापस आया हूँ 2 घंटे बाद, देखिए मैंने प्रेशर खोला है इसका। अभी मैं इसके अंदर जो है पानी ज़्यादा है थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई के अंदर निकाल लेता हूँ और यहाँ पर इसके आलू जो है मैं साइड पे निकाल लेता हूँ और यहाँ पर इसका पानी ड्राई कर लेता हूँ। ये देखें गोश्त हमारा ऑलरेडी गला पड़ा है। नमकीन जो है हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अभी हम आपको दिखाते हैं कढ़ाई में। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। मैं आपको ये बोटी भी चेक कराता हूँ कितनी नरम है। रिक्वेस्ट ये है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।